हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो ग्रेजुएट है और जिनके पास पीजीडीसीए की डिग्री है, उनके लिए सहकारिता विभाग की 398 पोस्ट जो है वो आई है। साथ ही साथ कनिष्ठ प्रबंधक की 9 पोस्ट अलग आई है। तो जो केवल ग्रेजुएशन किए हैं और साथ ही साथ पीजीडीसीए, उनके लिए 398 पोस्ट जो आई है, उसके बारे में यहां पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, और इसके लिए क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीजें बताई गई है, वो सब चीज हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, जो सबसे पहले यहां पर जो आपका न्यूज़पेपर में विज्ञापन आया था उसको देख लेते हैं कि जो आपका जो ओवरऑल जो ये पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है उसको सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो आपका सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक, ये सबका मिलाकर 398 पोस्ट है, 398। सबसे बड़ी बात जो है यहां पर कि इसके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, यानी ये पूरी की पूरी पोस्ट ओपन पोस्ट है। जो 398 ओवरऑल रैंक लाएगा उसका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कोई कैटेगरी वाइज यहां पर भर्ती नहीं है। ये ओवरऑल जो है 398 पोस्ट है, जिसका रैंक 398 तक आएगा मेरिट में, उसका यहां पर पोस्टिंग हो जाएगा। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। तो 398 पोस्ट जो है आपका ओवरऑल मिलाकर सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक का मिलाकर है। इसके अलावा कनिष्ठ प्रबंधक का 9 पोस्ट जो है वो अलग से आया है, उसका डिस्कशन हम अलग वीडियो में करेंगे। यहां पर केवल सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका जो अभी न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे, व्यापम की साइट में आज इसका नोटिफिकेशन आया है। तो अगर हम इसके डेट के बारे में बात करें कि आपका ये फॉर्म कब से भराएगा, इसका डेट क्या है, तो चलिए वो डिस्कशन कर लेते हैं। अगर यहां पर देखें तो इसका डेट जो है, आपका फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो गया है, यानी आपका 6 तारीख से इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है आज से, और 23 तारीख तक आप रात के 11:59 तक आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। 24 से 26 तारीख आपका इसमें त्रुटि सुधार है, और 15 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। यानी इस पोस्ट के लिए जो पेपर होगा 15 अक्टूबर को होगा, क्योंकि इस 2 तरीके की पोस्ट आई है, एक सामान्य प्रबंधक, एक कनिष्ठ प्रबंधक। तो दोनों का पेपर 15 अक्टूबर को ही है। जो सामान्य प्रबंधक या कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक या समिति प्रबंधक का जो पेपर होगा वो पूर्वान्ह में होगा, यानी 12 बजे के पहले होगा, लगभग 10 से 12 इसका टाइम रहेगा। जबकि उसी दिन कनिष्ठ प्रबंधक का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए अपराह्न यानी 12 बजे के बाद उनका पेपर होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसका पेपर जो है ये 15 अक्टूबर को इसका पेपर होगा। थोड़ा सा अगर हम इसके सिलेबस में डिस्कशन कर ले कि इसका सिलेबस क्या है, तो थोड़ा सा सिलेबस में नजर डालते हैं इसके। चलिए, इसके अगर हम सिलेबस में देखेंगे तो इसका सिलेबस जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2। क्लियर? भाग 1 के बारे में और जो अदर जीएस पोर्शन का है, जो बाकी का सिलेबस है, वो शुभम सर आपसे डिस्कस करेंगे। हम यहां पर मेन रूप से सहकारिता से संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद बाकी सभी चीजों का जो भी सिलेबस है वो शुभम सर अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अगर सहकारी अधिनियम या बैंकिंग संबंधी प्रावधान जो है, अगर आप सबसे पहले देख लीजिए, टोटल जो पेपर है वो 100 अंक का होगा। टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, ये सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट है। जिसमें से 25 नंबर केवल आपका जो है सहकारिता अधिनियम से रिलेटेड चीजों से होगा। यानी अगर आपको सहकारिता अधिनियम का ये वाला जो सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप ये वाले सिलेबस को देखेंगे, इतना पार्ट, तो ये केवल एक अधिनियम के अंतर्गत ही कवर हो जाता है। यानी ये सिलेबस में अलग अलग जो चीजें लिखी है वो और कुछ नहीं है, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ही ये सभी प्रावधान है। इसी के लिए यहां पर देखिए डैश लगा कर दिया कि ये अधिनियम के अंतर्गत हमको इतनी चीजें पढ़नी है। तो ये आपका हो गया टोटल आपका सहकारी अधिनियम। तो आपका 25 में से मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 10 से 11 क्वेश्चन आपको इसी से देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल 25 में से 10 से 11 क्वेश्चन आपका केवल और केवल यही पार्ट से आएगा। यानी अगर आप एक अधिनियम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 से 11 नंबर यहां से सिक्योर होगा। इसके बाद जो पार्ट है यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी हमको पूरा नहीं पढ़ना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का केवल पार्ट नंबर 5
जो 5वां भाग है उस अधिनियम का, केवल वो हमारे सिलेबस में, तो वो पढ़ना है। इसके बाद आपको नाबार्ड पढ़ना है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के बारे में, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन एवं उसकी संरचना पढ़ना है, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी एवं देनदारियां, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और बाकी जो संपत्ति, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, गैर निष्पादित संपत्ति, जो बाकी चीजें लिखा हुआ है, ये सब चीजें हमको पढ़ना है। तो अगर आप ओवरऑल मान के चलिएगा तो यहां से आपका लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। ये आपका रेशियो बदल भी सकता है, हो सकता है कि इस अधिनियम से ज्यादा दे दे, इससे कम दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल आपका 25 अंक का ये वाला पार्ट है। तो ये 25 अंक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस में, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जो वेटेज है यहां पर इसी पार्ट का है। क्लियर? तो अगर कोई बच्चा केवल सहकारिता से संबंधित चीजें पढ़ना चाहते हैं, यानी केवल सहकारी अधिनियम, सहकारिता अधिनियम या बैंकिंग संबंधित प्रावधान अगर पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हमारा बैच 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर किसी को भी ये बैच ज्वाइन करना है तो वो क्या कर सकता है। तो ये बैच हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के लिए बैच है। तो चाहे वो आप ऑनलाइन करना चाहे या ऑफलाइन करना चाहे, आप दोनों मोड से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहां पर देखिए, ये बैच जो है आपका 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा बैच। अगर आप ऑफलाइन रायपुर में रह रहे हैं और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस बैच को, तो आप इसकी फीस है 799 रुपए। आप रायपुर ब्रांच में आकर जो है हमसे यहां पर जुड़ सकते हैं। ये एड्रेस यहां पर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहां पर दी हुई है। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऑनलाइन जुड़ना चाहता है केवल सहकारिता अधिनियम वाले पार्ट के लिए, तो 11 तारीख से उसका भी पार्ट चालू है। आपका ऑनलाइन जो है 499 रुपए इसका प्राइस है। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप इसमें जाकर जो है जो भी आपकी क्वेरी है वो आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर कोई बच्चा हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके ऐप में पहले से इंस्टॉल है तो आपको स्टोर सेक्शन में जाकर सहकारिता विभाग 25 अंक लिखा हुआ है, वहां पर आप जाकर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बैच आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का बैच है। आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रायपुर में रह रहे हैं और ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच की डिटेल दी गई है। केवल सहकारिता वाले पार्ट के लिए 799 रुपए फीस है और ये बाकी आपको एड्रेस दिया गया है। अगर आपको कोई भी कोचिंग ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो केवल हो गया सहकारिता वाले पार्ट के लिए। इसके अलावा अगर आपको पूरा ओवरऑल कोर्स ज्वाइन करना है, यानी जो आपका बाकी चीज जो अभी शुभम सर आपको बताने वाले, जो हमारा जो भी सिलेबस है बाकी सिलेबस, तो अगर आपको ओवरऑल क्या सिलेबस है और ओवरऑल आपके लिए जो बैच है वो भी यहां पर है, तो अगर आप ओवरऑल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल अभी शुभम सर बताने वाले हैं। वो ओवरऑल बैच भी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप रायपुर में रहने वाले हैं तो आप ऑफलाइन मोड में हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं तो आप ऑनलाइन मोड में भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाकी जो आपके बाकी सिलेबस है, क्या क्या इस पद की क्या क्या योग्यता है और कौन कौन से इसमें कौन से सिलेबस में कौन से पार्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है सहकारिता के अलावा, वो सब चीज अब शुभम सर आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि और जो बाकी टॉपिक्स हैं उसमें से कितने कितने क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, वो सारा वाला हिस्सा हम लोग कवर करते हैं। देखिए देखिए यहां ये वाले पार्ट में देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 नंबर होगा। इसमें एक अलग चीज है, उसको ध्यान दीजिएगा। देखना, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी, तो ये दोनों, ये छत्तीसगढ़ी भाषा 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 अंक के रहेंगे। तो टोटल छत्तीसगढ़ का सिलेबस और छत्तीसगढ़ी भाषा ये दोनों मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 प्रश्न रहेंगे जो 20 नंबर के रहेंगे। इस 20 नंबर में से आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। 50% मतलब 10 नंबर आप लाएंगे तभी आप आगे का आपका काम का है
उसके बाद आपका फिर आगे भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे, आगे नंबर लाएंगे तो मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होगा और आपको पोस्ट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें इस वाले पोर्शन में से 50% अंक मतलब 10 नंबर लाना जरूरी है, तभी आपका आगे कोई नंबर लाना काम का है। अगर आप यहां पे मान लो जाए 9 नंबर लाते हैं और बाकी आप बहुत अच्छा भी पेपर बना के आते हैं तो आपका कोई मतलब का नहीं, आपका कोई मेरिट नहीं बनेगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा और ध्यान रख के तैयारी करिएगा। अब यहां पर देखो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। यहां पे आप देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास एक तरफ और छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन बोल रहा है। यहां पे देखिएगा इतिहास में सबसे ज्यादा पोर्शन से जो आ सकते हैं जो क्वेश्चन जिसकी संभावना है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से मेंशन करके दिया है, तो आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा सवाल आने की संभावना है। बाकी यहां पर आप देखेंगे मराठा से ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट आ जाता है, मराठा साम्राज्य से चालू होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है किसमें, राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। तो 1857 से लेके जो 1947 तक का राष्ट्रीय आंदोलन चला है वो से सब ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद आप सेकंड में देखिए भूगोल। भूगोल में जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना वाला पार्ट एक अलग हो जाता है, तो भूगोल में ये वाला है ना, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, यहां से सवाल बनेंगे। साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, ये तो कल्चर का हिस्सा है पूरा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल आ सकते हैं एक दो। कृषि, प्रशासनिक ढांचा, ये सारा सिलेबस भूगोल का इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो ये ज्यादा है। लेकिन यहां पर से भी 10 नंबर के सवाल आएंगे, तो उसमें से आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के रहेंगे। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आसपास जो है वो ज्योग्राफी के ये वाला जो पार्ट है, बाकी वाला पार्ट उससे रहेगा। 6-7 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा और एक नंबर का, जैसे कि एक जनगणना से आ गया, एक कोई साहित्य का क्वेश्चन दे दिया, एक प्रशासनिक ढांचा का सवाल दे दिया, एक इकोनॉमिक सर्वे का। इस तरीके से 10 नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने की संभावना है। ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर ये पर्यटन वाला जो ये जलवायु भूगोल वाला है 2-3 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन इतिहास, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक। तो इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देना है आपको। छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको गिने हुए टॉपिक्स दिए हुए हैं, जनौला, मुहावरे, ये सब आपको एक अलग से आपको जैसे कि पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से या फिर आप किसी किताब से भी पढ़ सकते हो। उसमें कौन सा आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जनौला और मुहावरे से, उसको एकदम याद करके जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं व्यापम में, तो आपको जनौला मुहावरे से ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे जो पहले आया हुआ है वही क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर व्यापम का पेपर हुआ है सारे पेपर में जनौला और मुहावरे को याद करके जानिए, इसमें कुछ नहीं है, याद करना ही है इसमें। छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक अलग से दिया हुआ है, तो हाना और लोकोक्ति ये भी याद करने वाला चीज है, और ये भी आप प्रीवियस ईयर पेपर में जो आया हुआ सवाल है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहां से आपका 20 नंबर कवर होगा और 50% इसमें से नंबर लाना जरूरी है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं मैथ्स। मैथ्स में से 10 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन भी है, तो यहां पे देखेंगे आप सामान्य ज्ञान में इंडियन जीएस में क्या क्या आएगा। देखिए वो तो छत्तीसगढ़ वाला हो गया। इंडियन जीएस में भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसमें से भी सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आने की संभावना है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आप भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, तो यहाँ पे आपका इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी का पोर्शन है। संविधान, राज्य व्यवस्था, इसमें से भी देखिए मेंशन करके दिया है मौलिक कर्तव्य और अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और जो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 52 से लेके जो संसद वाला हिस्सा है, राष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, यहां से ज्यादा सवाल बनते, तो उसी प्रकार से सवाल बनेंगे। यहां पर से सूचना का अधिकार से सवाल बन सकता है, यहां पे मेंशन करके दिया हुआ है। फिर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है, एक आध सवाल बनेंगे इकोनॉमिक्स से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दर्शन, फिलॉसफी का भी पार्ट है। एक क्लास का ये पार्ट है, एक क्लास का मुश्किल से, मतलब आप अगर कहीं घर में षड दर्शन वगैरह पढ़ के जाते हैं तो बेसिक अगर पढ़ के जाते हैं तो भी दर्शन से सवाल बन जाएगा। कम है लेकिन एक आध सवाल भी अगर बनता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने का इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। कला और संस्कृति, सम यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स भी इसी में शामिल कर दिया है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि व्यापम का झुकाव करंट अफेयर्स की तरफ से रहा है। अभी चाहे महिला पर्यवेक्षक का पेपर देख लो, लेबर इंस्पेक्टर का पेपर देख लो, करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स फ्री का नंबर है, आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ के जाएंगे तो स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का, इंडिया जीएस का पोर्शन, और ये मैथ्स रीजनिंग का 10 नंबर का यहां से आएगा। हिंदी भाषा का जो ज्ञान है, हिंदी
10 नंबर का हिंदी से आएगा 10 सवाल, और इंग्लिश से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश की अगर बात करें आप, तो प्रीवियस ईयर के पेपर ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर में आए हुए हैं वो अच्छे से करके जाइएगा। ज्यादा क्वेश्चन कुछ कुछ रहते हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाइएगा इंग्लिश का, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। कंप्यूटर का देखिए 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर का मार्क्स आ रहा है, तो कंप्यूटर को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है। कंप्यूटर को बिल्कुल भी, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देके कंप्यूटर को पढ़ना है। तो ये टोटल सिलेबस हो गया आपका 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का सिलेबस रहे, मतलब 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि पीजीडीसीए, डीसीए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस तरीके से वो होगा, वो ध्यान से समझें। यहां पे देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको कि पीजीडीसीए, अब पीजीडीसीए वाले भी ये देख रहे हैं कि जो लोग एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद उनकी डिग्री नहीं आई तो क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब तक का डिग्री चाहिए, ये सब भी क्वेरी आ रही है। तो आप ध्यान से समझना, पीजीडीसीए का जो पेपर दे दिए हैं, फाइनल एग्जाम हो चुका है उनका, ठीक है, लेकिन उनकी केवल डिग्री नहीं आई है, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं और वो लोग एलिजिबल भी हैं, क्योंकि वो पेपर दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, केवल डिग्री का बात है। तो वो इसमें लिखा भी हुआ नोटिफिकेशन में कि अगर आप जिस डेट पे फॉर्म भरते हैं उस डेट से पहले आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, तो रिजल्ट आ जाया रहेगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है या एग्जाम हुआ है आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो आपके फॉर्म भरने के बाद आ रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत है, क्योंकि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, उस दिन से पहले, उस डेट से पहले। तो वो क्राइटेरिया है, याद रखिएगा। दूसरा, डीसीए वाले भी पूछ रहे हैं कि डीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं, कि डीसीए वाले का बारे में इसमें जानकारी नहीं, तो डीसीए वाले फॉर्म नहीं भर सकते, पीजीडीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं आपको। आयु सीमा तो आपको पता है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक, और अदर लोगों को जो स्थानीय निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी, 35 साल के बाहर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो 21 साल से 35 साल नॉर्मल के लिए, बाकी स्थानीय निवासी लोग के लिए आयु में भी छूट है। यहां पे देखिए, ये वाला 7वां पॉइंट में जो लिखा हुआ है उसमें यही है कि जिस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, तो वो मतलब जिस संभाग से वो वैकेंसी निकली हुई है, जिस जिले से वो वैकेंसी निकली हुई है, उसी बैंक का जो ब्रांच रहेगा जहां वैकेंसी खाली है, वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, वहां आपको जाना पड़ेगा। ये 6वां नंबर का, 7वां नंबर का पॉइंट है। 8वां भी लगभग वही है, ठीक है। आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने वाले व्यक्ति वाले अभ्यर्थी आवेदन भरेंगे। मतलब मैंने जो बताया आपको कि जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले पूरी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होना चाहिए, मतलब कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए पीजीडीसीए का, वही चीज बता रहा है आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आपको अगर कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है, इस बैच को जो मैं अनाउंस करने वाला हूं अभी, इस बैच को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से आप कम समय में, लगभग 35 दिन का लगभग टाइम है आपके पास, 35 दिन का लगभग आपके पास टाइम है। तो इस बैच को उस तरीके से चीजों को पढ़ाया जाएगा, जो जीएस का सिलेबस है और जो अन्य सिलेबस है वो, कि आपका 35 दिन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ज्यादातर जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, और नए व्यापम के पैटर्न को देखते हुए जो अभी व्यापम का पैटर्न चल रहा है जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उस तरीके से इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से आपको तैयार किया जाएगा कि आप कम पढ़ के, पूरा तो आप पढ़ ही नहीं सकते, इतना बड़ा सिलेबस है कि एक एक सब्जेक्ट 1.5 महीने का सब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म बैच में। लेकिन यहां पर आपको उसको पूरा सिलेबस को खत्म करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे हैं उस टॉपिक को उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ये कंप्लीट कोर्स भी जो है उसका ये डिटेल है, आप ध्यान दीजिए। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चलेगा बैच जो है वो। वहां पर अगर ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 11 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा। ऑफलाइन कोर्स की पूरी कंप्लीट सिलेबस, मतलब सहकारिता वाला जो अलग से स्पेशल अभी जो बैच लॉन्च हुआ अलग से, वो भी इसमें शामिल है कंप्लीट। तो अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हैं सहकारिता वाले के साथ, इंडियन जीएस कंप्लीट पूरा कंप्यूटर और आपका एफटी रीजनिंग और छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी सारा कंप्लीट अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फीस 2000 रुपीज है। ऑफलाइन का रायपुर ब्रांच का ये ब्रांच ऑफिस है, एमजी टावर 2nd फ्लोर गोल चौक,
यहाँ पर आके आप हमसे मिल सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं। आप विजिट करिए एक बार ब्रांच, अगर आपके कोई दिक्कत है तो हम आपको सॉल्व करेंगे उस दिक्कत को भी, ठीक है। कोई भी दिक्कत है ऑनलाइन भी, आप अगर कहीं दूसरे जिले से हैं, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 11 तारीख से ये बैच भी स्टार्ट है। कोर्स की फीस 1499 रहेगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आ सकते हैं ऑफलाइन, वो ऑफलाइन बैच को प्रिफर करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन का इंटरेक्शन अलग होता है। बाकी जो यहाँ पर रायपुर में नहीं है वो दूसरे तरीके से भी, मतलब ऑनलाइन भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ है वो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आके ज्वाइन करेंगे। बाकी जीएस का जो सिलेबस है वो ध्यान रखिएगा कि आपको उसी तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से उसको पढ़ाया जाएगा कम समय में आपकी तैयारी, ताकि बेहतर हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रयास से, हमारी टीम के प्रयास से आपको निश्चित रूप से आप सफलता की, जो सफलता हासिल करना चाहते हैं उसके करीब पहुंचेंगे और सफलता को हासिल करेंगे, ठीक है। तो यही सब जानकारी आपको देनी थी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।